अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो मेरा नाम है इमरान और मैं जिस जबरदस्त किस्म की वीडियो के ऊपर आज रिएक्ट करने वाला हूं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ इज सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद इन इर्तुगरुल गाजी। तो आपको पता है कि सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे, वो सुल्तान कैसे बने, कौन कौन सी मुश्किलात आई और उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, सुल्तान अलाउद्दीन की टोटल लाइफ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन दी गई है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने इर्तुगरुल गाजी देखा है तो आप सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में भी जानना चाहते होंगे कि वो कौन थे, कैसे सुल्तान बने। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दी गई है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चले बिना वक्त को ज़ाया किए देखते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद कौन थे, वो कैसे सुल्तान बने, कैसे उनकी डेथ हुई, कहाँ पे उनका मज़ार है। टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दी गई है। तो चले शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिरिलिस एर्तुगरुल में सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद का जिक्र आता है और उसके बाद वो सल्जूकी हुक्मरान के तौर पर दिखाया जाता है। बहुत से लोग इस मखमसे का शिकार हैं कि ये शायद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हैं, जिनकी तारीख बर्रे सगीर में आज तक हमें पढ़ाई गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद कौन है। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। ये मुजस्समा है सुल्तान अलाउद्दीन का। नाज़रीन, खिलाफत अब्बासिया का जवाल शुरू हुआ तो मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगे। अब्बासी खुलफा अपनी नाअहली के सबब खिलाफत पर गिरफ्त मजबूत न रख सके और मुसलमान कई हिस्सों में तकसीम हो गए। उस दौर में मिस्र में फातमी सल्तनत, वस्त एशिया में खारज़मी सल्तनत, ईरान में बोया सल्तनत, दमिश्क में अयूबी सल्तनत, हिंदुस्तान में गौरी सल्तनत और अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान में गजनवी सल्तनतें कायम हो चुकी थीं। उस दौर में तुर्कमानिस्तान के औगोस खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक खाना बदोश कबीले ने तुर्कमान को छोड़ा और गजनी की सल्तनत में आबाद हो गया। उस कबीले के सरदार का नाम सल्जूक था। उसी सल्जूक के नाम पर अजीम सल्जूकी सल्तनत कायम हुई, जो खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद उम्मत मुस्लिमा की बका की ज़ामिन बनी। जबरदस्त, ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। ये सल्जूकी सल्तनत के कोई सुल्तान दिखाए जा रहे हैं। तुगरुल बे बिन मिकाइल बिन सल्जूक ने 1040 में मसूद गजनवी को शिकस्त देकर गजनी हुकूमत का खात्मा किया और सल्जूक सल्तनत कायम की। उस सल्तनत का नाम उसने अजदाद के नाम पर रखा। उसने बाज़ंतीनियों से जंग जारी रखी, जिनकी सल्तनत की हुदूद उसकी सल्तनत से मिलती थीं। सल्जूक सुल्तान तुगरुल बे मुसलमानों की बिखरी हुई रियासतों को मुत्तहिद करना चाहता था। इस मकसद के लिए उसने अपने भाई चिगरी बे के साथ मिलकर बगदाद में काबिज बोया शिया हुकूमत के खिलाफ जंग की और बगदाद पर काबिज हो गए और खिलाफत अब्बासिया को दोबारा बगदाद मुंतकिल किया। इससे कबल बोया हुक्मरानों के बगदाद पर कब्जे की वजह से अब्बासी खलीफा बगदाद छोड़ गए थे। उस अजीम सुल्तान ने बगदाद फतह करने के बाद जब खलीफा को बगदाद बुलाया तो उसने खुद खलीफा के घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। सुल्तान तुगरुल खलीफा के सामने ऐसे पेश आता जैसे वो उसका गुलाम हो। तुगरुल बे ने खलीफा से अपने नाम का सिक्का जारी करवाया। अब्बासी खलीफा ने भी जुमे के खुतबों में उसका नाम शामिल करने का हुक्म जारी करवाया। जबरदस्त, देखिए ये सल्जूकी सल्तनत के इब्तदाई मराहल बयान किए जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर।
तुगरुल बे ने 1053 में बाज़ंतीनियों से जंग की और उन्हें शिकस्त दी, लेकिन वो बाज़ंतीनी इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सका। 1063 में उसकी वफात के बाद उसका भतीजा अल्प अरसलान बिन सुल्तान बना। ये वो दौर था जिसे सल्जूक का पहला सुनहरी दौर कहा जा सकता था। अल्प अरसलान ने एक तरफ मावराल नहर तक का इलाका फतह किया, दूसरी तरफ उसने मिस्र और अफ्रीका में मौजूद फातमी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया। लेकिन 1071 में मलाज़करत के मकाम पर बाज़ंतीनी हुक्मरान रोमानूस चहारम ने उसकी फौज को आन घेरा। सुल्तान अल्प अरसलान पहले फातमी मुहिम से फारिग होना चाहता था और उसने रोमानूस को दरख्वास्त भेजी कि जंग मुलतवी की जाए, लेकिन रोमानूस ने सोचा कि शायद सुल्तान उसकी कसीर तादाद से डर गया और उसने हर सूरत जंग का फैसला किया। मलाज़करत के मकाम पर अल्प अरसलान ने रोमानूस चहारम को शिकस्त देकर एनातोलिया पर कब्जा कर लिया और रोमन सल्तनत की सरहद तक का तमाम इलाका उसकी हुकूमत में शामिल हो गया। बहुत अजीम काम किया इस सुल्तान ने, अल्प सुल्तान ने। अल्प अरसलान के बाद मलिक शाह के दौर में मजीद इलाके फतह हुए और सल्जूक एक अजीम सल्तनत बनी, लेकिन उसके बाद सल्जूक रियासतें तकसीम हो गईं। रूमी सल्जूक सल्तनत वो सल्तनत थी जो बाज़ंतीनी रियासत की सरहद पर थी। उसमें अनातोलिया का इलाका शामिल था जहां आज तुर्की आबाद है। सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाबाद रूमी सल्जूक सल्तनत के 12वें सुल्तान थे। सुल्तान केकुबाबाद से पहले उनके बड़े भाई सुल्तान अज़ाउद्दीन केकाउस सल्जूकियाने रोम के सुल्तान थे। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि केकुबाबाद के वालिद केकाउस थे, लेकिन कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ तुर्की जिल्द अव्वल में दर्ज है कि केकुबाबाद केकाउस के छोटे भाई और सुल्तान गयासुद्दीन के खसरो अव्वल के बेटे थे। अज़ाउद्दीन केकाउस की वफात के बाद केकुबाबाद और उनके भाई कैफरुद्दीन इब्राहिम के दरमियान सुल्तान बनने का तनाज़ा शुरू हुआ, जिसके बाद सुल्तान ने अपने भाई को कत्ल करवा दिया और खुद सुल्तान बन गए। क्योंकि अज़ाउद्दीन केकाउस ने नीकिया के शहंशाह थियोडोर लास्कार्स के साथ एक मुआहिदा किया था, जिसके तहत वो सल्जूक सल्तनत की हुदूद में दरअंदाजी नहीं करेगा। लेकिन केकाउस की वफात के बाद जब सल्तनत के दो दावेदार होते तो यकीनन मुखालिफ इसका फायदा उठाते। इसीलिए सल्तनत की बका के लिए सुल्तान ने यह फैसला किया और सल्जूकियाने रोम के सुल्तान बन गए। सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाबाद का दौर सल्जूकियाने रोम का सुनहरी दौर माना जाता है। ये वो दौर था जब कुस्तुनतुनिया पर कब्जे के लिए बाज़ंतीनी आपस में लड़ रहे थे। सलीबी ईसाई पापाए आज़म के झंडे तले बैतुल मक़दस फतह करने का इरादा कर रहे थे। दूसरी जानिब चंगेज खान ख्वारज़म शाही सल्तनत तबाह कर चुका था और वस्त एशियाई ममालिक अब मंगोलों के रहमो करम पर थे। खिलाफत अब्बासिया भी मंगोलों के निशाने पर थी और तमाम खित्ता हालत जंग में था। उस दौर में कमाल महारत और सियासी हिकमत अमली से सल्जूकियाने रोम की सल्तनत को बचाकर रखने वाले सुल्तान अलाउद्दीन को आलिया का खिताब मिला। उनकी हिकमतों मुदब्बिराना क़यादत से सल्जूकों ने न सिर्फ कुस्तुनतुनिया बल्कि नीकिया के बाज़ंतीनियों से मुआहिदे किए और चंगेज खान के बेटे ओक्ताई खान से भी मुआहिदे किए, जिसके बाद मंगोल खतरा भी टल गया। ज़बरदस्त किस्म की सियासी हिकमत अमली तैयार की थी सुल्तान अलाउद्दीन ने, जिसमें वो कामयाब हुए अपनी सल्तनत को बचाने के। ये तस्वीर कशी की गई है सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाबाद की सल्तनत की। ये सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाबाद की ही ज़हानत का नतीजा था। जब तक वो जिंदा रहे मंगोल अनातोलिया पर हमले का सोच भी नहीं सके। उनकी जंगी महारत इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने मंगोलों के बड़े बड़े कमांडर्स को शिकस्त दी। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने दौर में अमन कायम करके एक तरफ रियाया की खुशनुदी हासिल की तो दूसरी तरफ वो रियासत की बेहतरी के लिए भी काम करते रहे। उन्होंने रियासत में तामीरात का काम शुरू किया। इस काम के लिए उन्होंने मुकम्मल तौर पर चंद अमीर मुख्तस कर दिए जो सल्तनत में कारवान सराय और महलात तामीर करवाने पर मामूर थे। उनके इन्हीं इकदामात की वजह से अनातोलिया तजारत का मरकज बन गया। सुल्तान अलाउद्दीन ने एक जंग के दौरान अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मदद से मंगोलों के बड़े लश्कर को शिकस्त दी, जिसके बाद उन्होंने अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह को सोगोत का इलाका दे दिया।
इतनी बड़ी जागीर अता करने पर रियासत के उमरा ने एतराज किया तो सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाबाद ने जवाब दिया कि मैंने बाज़ंतीनी खतरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन को उनके इन्हीं कारनामों की वजह से तुर्कों में कैकोबाबाद दी ग्रेट का लक़ब मिला है। सुल्तान अलाउद्दीन ने कारवान सराय, मसाजिद, मदारिस और अस्पताल बनवाए जिनकी बदौलत अनातोलिया दीगर रियासतों की निस्बत बेहतर जगह बन गई। कूनिया उलमा का मरकज बन गया। इल्म और हुनर के दिलदादा लोग कूनिया की जानिब आने लगे। कूनिया के मदारिस में दुनिया के बेहतरीन आलम मौजूद होते थे। उन सब की निगरानी सुल्तान खुद करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी रियासत में मौजूद ईसाइयों के लिए कलीसा भी बनवाए और उनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी। सुल्तान के बनाए गए अस्पताल में उस दौर में भी ऑपरेशन की सहूलत मौजूद थी। सुल्तान कैकोबाबाद ने कैसरी के करीब एक महल भी तामीर करवाया जिसे कैकोबाबाद पैलेस कहा जाता है। सुल्तान कैकोबाबाद 1237 में अपने ही एक अमीर सादतीन कोपक के हाथों जहर दिए जाने के बायस इंतकाल कर गए। सुल्तान को कूनिया में अलाउद्दीन कैकोबाबाद मस्जिद के अहाते में दफन किया गया। जबरदस्त हिस्ट्री बयान की गई है सुल्तान अलाउद्दीन की इस वीडियो के अंदर। जबरदस्त थी ये वीडियो। नुक्ता माजी। जी तो प्यारे व्यूअर्स, आज की ये नॉलेजेबल वीडियो आपने देखी तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी। तो सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर बताई गई वो भी आपने बहुत ही डिटेल के साथ सुनी होगी। तो अगर आपने इर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा तो इस ड्रामे के अंदर सल्जूक सल्तनत की अहमियत को भी दिखाया गया है। तो उस वक़्त सल्जूक सल्तनत के जो सुल्तान थे वो सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद थे। तो आपने देखा कि सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद कैसे सुल्तान बने, तो सल्जूक सल्तनत का क़याम कैसे अमल पजीर हुआ, कैसे जो खिलाफत अब्बासिया थी उनको जवाल आया, कैसे खिलाफत अब्बासिया ख़त्म हुई, खिलाफत फ़ातिमी ख़त्म हुई, तो उसके बाद सल्जूक सल्तनत कायम हुई। तो सल्जूक सल्तनत के सुल्तानों ने कैसे काफ़ी ज़्यादा इलाके फ़तह करके सल्जूक सल्तनत को मजबूत किया। तो इस वीडियो के अंदर मरहलावार दिखाया गया कि सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद कैसे सुल्तान बनते हैं, तो उसके बाद ये इस्लाम की कौन कौन सी खिदमत करते हैं, कौन कौन से और कारनामे इस्लाम के लिए इन्होंने सर अंजाम दिए, कैसे इन्होंने कारवा सराय बनाए, मस्जिदें बनाई और अपनी जो सल्तनत की बका के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मुआहदे किए मंगोलों के साथ। तो इनके दौर के अंदर कभी भी मंगोल सल्जूक सल्तनत के ऊपर कभी भी हमला नहीं कर पाए। तो कैसे सुल्तान अलाउद्दीन को इर्तुगरुल गाजी का साथ नसीब होता है, तो कैसे ये इस्लाम के दोनों मुजाहिद मिलकर इस्लाम के लिए काम करते हैं और सुल्तान अलाउद्दीन कैसे इर्तुगरुल गाजी को अपनी मदद करने पर सौगात जो तोहफे के ऊपर बहुत बड़ी अराजी दे देते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताया गया है। तो इस वीडियो के अंदर ये भी बताया गया है कि सुल्तान अलाउद्दीन की मौत का वाक़या कैसे पेश आता है। सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद के अपने अमीर सातुद्दीन कोपक सुल्तान के ओहदे के ऊपर फायज होने के लिए, सुल्तान के मनसब के ऊपर कब्जा करने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद को जहर देकर मार देते हैं। तो सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद के मज़ार कहाँ पे है, कब्र कहाँ पे है, वो सारी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ के ऊपर रिएक्शन देता रहता हूँ। बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।